हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम। एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हूँ सीटेट का पेडागोजी जो कि 20 क्वेश्चन लाए हूँ और 60 के बराबर है। क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल, कि सीटेट का लेवल कितने स्तर तक आता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समावेशी की समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। जो हमारा ये स्कूल है, स्कूल किसके लिए बना है? बच्चे के लिए बना है। ये ना कि बच्चा स्कूल के लिए बना है, ऐसे बना है। इस बच्चों के लिए स्कूल बना है, स्कूल के लिए बच्चा नहीं बना है। इसका हमारा राइट है प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है। जो है बच्चों का होता है, क्या होता है? स्कूल होता है। इसका हमारा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश 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 के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ये हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए। और शिक्षक केंद्रित नहीं, तो शिक्षक केंद्रित अगर होता है ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो हम बाल केंद्रित हमारा पॉजिटिव वर्ड है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरणों में प्राप्त हो जाती है। मतलब कि किस चरण में वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान हो जाता है बच्चों में। जिन पियाजे ने हमारी 4 अवधारणा दी थी। कितनी अवधारणा बताई थी इन्होंने? इन पियाजे ने 4 अवधारणा दिए थे। कौन कौन से बताए? सेंसरी मोटर स्टेज बताई थी, और प्री कन्वर्सन स्टेज बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक होती है। प्री कन्वर्सन लेवल स्टेज 2 से 7 वर्ष अवस्था होती है। फिर होता है तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। चौथा हमारा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक होती है। जिन पियाजे ने 4 अवस्था भी बताई थी। और पहली अवस्था हमारी है, जो कि पहली अवस्था में हमारे सेंसरी मोटर स्टेज होता है। इसका हमारा राइट आंसर है संवेदी गामक। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है बच्चों में। कब ज्ञान हो जाता है? ये सेंसरी स्टेज में, पहली ही अवस्था में वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालता है। कौन ढूंढ निकालता है? ये बच्चा जो है कि छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है और वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। और इसमें ये दिया है सेंसरी मोटर स्टेज में। और इन्होंने इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा में किस पर आधारित है? सामाजिक संतुलन पर, समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। डी है विश्व बंधुता। इसका हमारा राइट आंसर है क्या है? सामाजिक शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समावेशी शिक्षा वह होती है जो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो अपंग हो, दिव्यांग हो, चाहे वो आँख से दृष्टिबाधित हो, चाहे कुछ भी हो, पर समावेशी शिक्षा में सभी को एक समान शिक्षा दी जाता है। इसका राइट आंसर हमारा सामाजिक संतुलन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर बच्चों आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको समझ बना के पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप रटत होता है तो रट लेंगे तो आपका ये सीटेट ऐसा एग्जाम है जो रटने से पास बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारा कंटेंट बेस होता है, ये मतलब समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका हमारा राइट आंसर तो बता ही दिए हैं। और हमारा 5वां क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि तथा IQ की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि किसने दिया था? ये देखो, बी ने हमारे दिए थे बहुबुद्धि का सिद्धांत। और जो है स्टर्नबर्ग ने दिया था IQ दिए थे। IQ की अवधारणा दी थी यहाँ पे थी रहेगा, दी थी। किसने दी था? स्टर्नबर्ग ने के द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका हमारा द्रव बौद्धिकता, रावतार बौद्धिकता, सी अभिश्रित सोच, डी विविध सोच। इसका हमारा सृजनात्मक को किसकी अवधारणा से होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा डी विविध सोच। विविध सोच मतलब होता है एक समस्या का कई समाधान हो, उसे कहते हैं सृजनात्मक सोच। सृजनात्मक सोच क्रिटिकल थिंक, मतलब कुछ अलग सोचते हैं, उसको हम कहते हैं सृजनात्मक जो अलग सोचते हैं उसे हम कहते हैं सृजनात्मक सोच। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 7वां हमारा है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन किसका है? यह कथन हमारा किसका है? ए है लौकिकता एवं अंतर्निहित है। लौकिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। और सी है लौकिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण। डी है लौकिकता एक सामाजिक अवतरण। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लौकिकता एक सामाजिक अवतरण है। लौकिकता हमारा क्या है? लौकिकता एक सामाजिक अवतरण है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय कैसे होने चाहिए? व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ सके। और वर्गीकृत तो बच्चों में नहीं करना चाहिए। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियां का प्रयोग करने में शिक्षित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी जो है विभिन्न अधिगम आवश्यकता के जैसे बच्चे होते हैं उन्हीं के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? उन्हीं के अनुसार हमें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि 2 का बच्चा है तो 2 क्लास का बच्चा है उसको हम 5 क्लास का पढ़ाएं, ऐसी बात नहीं है।
ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे आवश्यकताओं के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। अब विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में शिक्षित हो। नहीं, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है बी। अगर आपको अगर बच्चों सीटेट का क्वालिफाई करना है तो हमको चार जितने चार ऑप्शन दिए हैं तो चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा सही है। इसका हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई की संभावना का मूल्यांकन करता है। इसका हमारा सृजनात्मक, बी और सौंदर्यबोध, सी अमूर्त, डी हो जाएगा तार्किक। तार्किक हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन में करना चाहिए एक समस्या सुधारक बच्चा के अनुसार। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए, जो पहले से हम सीख चुके हैं उसमें सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह कौन से शिक्षक विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण विधि का, अवलोकन विधि का, संशोधन का, प्रतिरूपण का। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण का। संशोधन उसे कहते हैं जो हम किसी गलत चीज़ों को सीख लेते हैं और बाद में उसे हमें पता चलता नहीं ये नहीं सही है, तो उसको हम उसके अनुसार हम क्या कर लेते हैं? संशोधन कर लेते हैं। अनुकरण वो होता है जो हम किसी दूसरे की कॉपी करते हैं, किसी दूसरे वाले का हम कॉपी करते हैं, उसे अनुकरण कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 हमारा क्या कर रहा है? 2009 हमारा क्या करा है? 2009 का रहा है दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अधिकारों की सुनिश्चित करता है। एक कौन से निःशुल्क शिक्षा? कितने वर्ष तक बच्चों के लिए आरटीई 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया है? इसका हमारा राइट आंसर है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए आरटीई दिव्यांग बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कह जाते हैं? ड्रिल और अभ्यास। ड्रिल अभ्यास तो हमारा नेगेटिव वर्ग है, पहले इसको हम काट देते हैं। उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। इसका हमारा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता प्रकार का कार्य। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महीनों की आयु के बीच किस महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में तुलना शुरू कर देते हैं? तो ये है 12 से 18 वर्ष तक, 18 से 24 वर्ष तक, 24 से 30 वर्ष तक, 30 से 36 वर्ष तक। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? बी। 18 से 24 वर्ष तक बच्चों के लिए हमें छोटे छोटे वाक्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 18 से 24 वर्ष होगा, नहीं वर्ष नहीं होगा, 24 से 18 वर्ष नहीं होगा, ये हमारा होगा माह होगा। 18 से 24 माह होगा, सॉरी ये मतलब टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। 18 से 24 माह, यहाँ पे वर्ष नहीं रहेगा, यहाँ पे वर्ष जो हमारा ये गलत है, वर्ष नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा माह, मतलब मंथ रहेगा, इस सब में मंथ रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की कल परिकल्पना का परीक्षण कर रही उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। अंतर्दृष्टि का, कला विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानों विधि का। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि का। वह अनुमान करता है, मतलब अपने अनुभव के आधार पर अनुमान करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगकों की ओर विकास दर्शाता है। यह विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों का। ये हमारा कौन से भाग में दर्शाता है? शरीर के केंद्रीय भाग। देखिए इसे पहले समझ लीजिए, जो हमारा विकास की दिशा, मतलब सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, मतलब ये हमारा ए हो गया, तो बना तो नहीं पाएंगे, ये हमारा मान लीजिए एक लड़का होगा, एक लड़का हो गया, ये हमारा लड़का बन गया। तो जब यहाँ से सिर से जब पैर की तरफ भी विकास होता है, जब सिर से पैर तक विकास, यहाँ से जब इधर से सिर से पैर की तरफ विकास होता है, तो इसको कहते हैं सेफेलोकोडा। सेफेलोकोडा ना मस्काधुमुखी कहते हैं। अब जब यही मध्य से शुरू होकर बाह की तरफ होता है, जैसे यहाँ से मध्य की तरफ, ये मध्य है, पेट से या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब समीप दुर्भिमुखी। अगर आपसे कहीं पूछ दिया कि विकास यदि शरीर से पैर की तरफ बढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे मस्कोधमुखी, मतलब सेफेलोकोडा। और जब मध्य से होकर शुरू बाहर की तरफ होता है, तो इसको कहते हैं समीप दीर्घमुखी कहते हैं। और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलो, आप बताओ। इतना हम बता दिए, तो आप बोलो कि इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए, इसका हम आंसर आपको नहीं देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृत प्रभावित, या भाषा निर्धारित, या संज्ञानात्मक पक्ष, या सामाजिक भाषाई उद्धृत। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? सामाजिक भाषाई उद्धृत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरण में खराबी के कारण परिक्रिया रवि उपकरण की मरम्मत करता है। अपने अनुभव के अनुसार क्या करता है? ये तो हमारा लगता है, ये हमारा लगता है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको तो आप बता ही लेंगे। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा?
होगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि। इसका राइट आंसर है अनुमानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, जो अनुभव होता है उसके, जो पहले बच्चे जब विद्यालय में आते हैं अपने अनुभव को लेके आते हैं। ये नहीं कि कोई बच्चे को कोरी स्लेट की तरह नहीं मानना है। बच्चे जो है अपनी मातृभाषा को विद्यालय में लेके अपने अनुभव के, जो अपने समाज के अगल बगल, अपने घर के अगल बगल से सीखते हैं, वो अपने अनुभव के लेकर अपने विद्यालय में आते हैं। ये नहीं कि कोरी स्लेट की तरह चले आते हैं। इसका उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच या सृजनात्मक सोच या अमूर्त सोच या मूर्त सोच। इसका हमारा अमूर्त सोच क्या होता है? अमूर्त सोच क्या होता है? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सोच। ये मूर्त सोच वो होता है कि जो हम किसी अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर तब थिंकिंग करते हैं, तब सोचना स्टार्ट करते हैं। अमूर्त सोच वह होता है जो हम बिना देखे किसी की अपने माइंड में कल्पना बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मूर्त सोच है, जो हमारे सामने एक कुर्सी रखी हुई है तो उसके बारे में हम उसको देख कर तब हम अपने माइंड में कुछ उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। अमूर्त सोच बिना देखे, मतलब किसी का भी अनुभव हम बिना देखे कर सकते हैं। इसका हमारा राइट आंसर मतलब कि जब बच्चे प्राप्त की सूचना, जिससे प्राप्त किया है सूचना, उनके आधार पर वह सोचता है, तो ये हमारा मूर्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिगमकर्ताओं और व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों के ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को क्या कहा जाता है? ए है विभेदी अनुदेशन, बी है चयनित अन्वेषण, सी है सटीक शिक्षण, डी है त्रुटिहीन अनुदेशन। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा विभेदित अनुदेशन हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि, जो अधिगमकर्ता मतलब कि जो अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? अधिगमकर्ता जो पढ़ाई करता है, मतलब शिक्षार्थी जो अधिगम करता है, उसे की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की किस प्रकार से सहायता करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की दक्षता समूह बनाने में, या शिक्षक के लिए गतिविधियों की सूचना तैयार करने में। यह कैसा आकलन है आप बताओ? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका ऐसा वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हमारे वीडियो को तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।